वालेकुम ब्राउनर्ड ओवर है और ये पाइथन फॉर कोडिंग इंटरव्यूज का पार्ट 2 है। आई नो कि बहुत देर बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इसका पार्ट 2 काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, बट आई वाज बिजी विद सम पर्सनल स्टफ, सो आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग। तो हमने लास्ट टाइम लिस्ट को देखा था। अब पाइथन में लिस्ट को एडवांस तरह से हैंडल करने के लिए और भी मेथड्स हैं जो आपके प्रोग्रामिंग टास्क को आसान बनाते हैं। उनमें से पहला तो है जी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। नाउ पाइथन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को सिंगल लाइन में लिखने की आसानी प्रोवाइड करता है। जो कोड ज़्यादा रीडेबल और कंसाइज बनता है। अगर आपको 0 to 9 तक नंबर्स का स्क्वायर्स बनाना है तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे x को आप एक्स स्क्वायर फॉर x इन रेंज 10, जो इसकी आउटपुट होगी वो 0 1 4 9 16 25 रे के अंदर ही आप डिफाइन कर रहे हैं कि अरे के एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे बनेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि लिस्ट ऑपरेशंस विद कंडीशंस। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे सिर्फ इवन स्क्वायर, अच्छा, सो पाइथन में स्ट्रिंग्स का हैंडलिंग भी कुछ खास फीचर्स के साथ आता है। स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करना पाइथन में बहुत आसान है। अ, जो है पहली एग्जांपल ये है कि यू हैव वेरिएबल विद स्ट्रिंग, उसको आप लोअर केस में कर सकते हो, उसको आप अपर केस में कर सकते हो। फिर आप उसको स्लाइस भी कर सकते हो। लेट्स से यू जस्ट वांट हेलो, तो आप 0 to, जैसे लिस्ट इंडिसेस होते हैं वैसे ही आप इंडिसेस यूज करके स्ट्रिंग्स को भी स्लाइस कर सकते हैं। फिर कंकैटिनेशन आ जाती है। पाइथन स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, मतलब आप एक बार स्ट्रिंग बनाने के बाद उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को नहीं बदल सकते। ठीक है, स्लाइस कर सकते हैं, इनको कनकैटिनेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको एक दफ़ा डिक्लेयर करने के बाद उनको चेंज नहीं किया जा सकता। फिर आ जाती हैं अ, आपके पास डिक्शनरीज। डिक्शनरी सिंपल है, पर जो की वैल्यू पेयर्स होती हैं, मतलब कि वो क्या स्टोर करती है, एक की होती है उसके पास और उसकी एक वैल्यू होती है और उनको कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन किया जाता है। आप चाहते हैं कि अ, एक की को देखकर उसकी वैल्यू एक्सेस की जाए, तो आपको बस की का पता होना चाहिए। आप न्यू जो है क्या कहते हैं, नई आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं बाय सिंपली असाइनिंग अ वैल्यू टू अ न्यू की। ठीक है, जैसे यहाँ पे डो है, उसको 88 दे दिया हमने। अब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये तीनों की वैल्यू पेयर्स आएंगे। आप लूप भी कर सकते हैं उनको, और उस तरह भी आप जो है ना इनको प्रिंट करवा सकते हैं, इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। टपल्स पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो लिस्ट की तरह होते हैं, मगर इम्यूटेबल होता है। मतलब कि आप एक दफ़ा जब डिफाइन कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते वैल्यू, आप असाइन नहीं कर सकते न्यू वैल्यू। तो पहले हमने एक टपल डिफाइन किया 1 2 3, उसको आप इंडेक्स कर सकते हो, उसको उसकी वैल्यू निकालने के लिए 0 1 2 1 फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप असाइन नहीं कर सकते, ये लाइन आपको एरर देगी। फिर आप करते हो कि आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और आप आप रिटर्न कर सकते हो फंक्शन को। कोई भी फंक्शन आपने अगर बनाया है और आप दो वैल्यूज देना चाहते हो, रिटर्न करना चाहते हो, तो आप टपल रिटर्न कर सकते हो।
सेट्स पाइथन में एक और यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है जो यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। सेट्स को यूज करते हुए आप डुप्लीकेट वैल्यूज को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हैं, और ये डेटा स्ट्रक्चर स्पेशली यूजफुल है जब आपको परफॉर्म करना है फास्ट लुकअप्स, इंसर्शंस और डिलीशंस। तो पहले आपने सेट डिफाइन किया, और सेट को डिफाइन करने का भी का तरीका जो ये है, वो आपने कर्ली ब्रेसेस यूज करनी है। आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, फिर आप और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। पाइथन के साथ कॉम्प्लेक्स डेटा ऑपरेशंस हैंडल करना रिलेटिवली आसान होता है थैंक्स टू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड इंटूटिव सिंटैक्स। पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि फ़िल्टर कैसे करना। Given a criteria, how can you filter data? आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के को यूज करके आपने इवन नंबर्स की लिस्ट जनरेट की। आपने एक फंक्शन लिखा जो चेक करता है कि वो एक नंबर इवन है कि नहीं है, और आप उसको लिस्ट आप एक फिल्टर मेथड को पास कर देते हो फंक्शन और डेटा, which is in our case is a list। तो वो आपको नंबर्स फिल्टर करके दे देता है। इसी तरह मैप का एक फंक्शन है। मैप इज यूज्ड के आप डेटा एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सको, या आपको हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करने की फैसिलिटी देता है। लेट्स से कि आप चाहते हो कि स्क्वायर करना है मैंने हर नंबर को, तो आप एक लिस्ट दोगे उसको, और उसके ऊपर एक फंक्शन विच इज़ लैम्डा फंक्शन आप देते हो, और वो आपको हर लिस्ट का हर एलिमेंट पे वो फंक्शन अप्लाई करेगा और आपको स्क्वायर नंबर्स दे देगा। यहाँ ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद विल ट्राई के आई ट्राई कि मैं पोस्ट करूँ ज़्यादा लंबे ट्यूटोरियल्स, बट फॉर नाउ दिस इज़ इट। ये 2 पार्ट वीडियो सीरीज कंप्लीट होती है। If you have any suggestions, if you have any comments, you can share them. हमारा WhatsApp channel community है, हमारा Discord है. You can even comment on the YouTube videos. And yeah, I'll see you in the next one. Thank you so much. Allah Hafiz.